हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे काव्य क्या है। आपने गद्य की परिभाषा सुनी ही थी, जहाँ छंदबद्ध, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त भावपूर्ण रचना को ही काव्य कहते हैं। काव्य में दो अंग होते हैं, एक कला पक्ष होता है, दूसरा भाव पक्ष होता है। भाव पक्ष में वर्ण विषय होते हैं और कला पक्ष में वर्ण शैली होती है। काव्य ऐसा साहित्यिक रचना है जो भावात्मक रूप से व्यक्ति के मन को आनंद पहुंचाता है। पाठक या श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति कराए, वो काव्य कहलाता है। काव्य साहित्य का विकास प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे प्रामाणिक हिंदी का काव्य साहित्य का समय बहुत लंबा है, तो उस पर तमाम विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो काल विभाजन के सबसे प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वो पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं। उनकी इतिहास, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में जो है उन्होंने जो काल विभाजन किया है वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। वो 4 भागों में किए हैं। गद्य आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, ये 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। अगर इसको सन में कहें तो 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्त काल कहा जाता है, 1375 ईस्वी से विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। अगर सन में इसको कहें तो 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल भी कहा जाता है। ये संवत 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। इसको सन में अगर कहें तो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक मानते हैं। और आखिरी है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा जाता है। ये 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक माना जाता है। इसको अगर सन में कहें तो 1843 से लेकर के अब तक माना जाता है। बच्चों, ये हम आज हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में इसका काल विभाजन कर लिए। आगे हम एक एक कालखंडों पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, भक्त काल, उत्तर मध्यकाल, रीतकाल और गद्य काल।